तो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में स्टडी की थी। अब वो जो डेरिवेशंस के रिजल्ट्स आए थे, उन रिजल्ट्स पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है, 2 चार्ज 3 नैनो कूलम एंड -3 नैनो कूलम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 मिलीमीटर। यानी कि दो चार्जेस है, एक है 3 नैनो कूलम और एक है -3 नैनो कूलम। उनके बीच का डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 4 मिलीमीटर दूर, एक्सिस पे भी और इक्वेटर पे भी। तो एक्सिस से 4 मिलीमीटर दूर, यानी यहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इक्वेटर पे भी। तो एक्सिस पे भी 4 मिलीमीटर दूर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटर पे भी 4 मिलीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले डेटा लिख देता हूं। वन ऑफ द चार्जेस इज 3 नैनो कूलम। तो Q की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर, नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 कूलम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 mm है, यानी कि जो 2a है वो 3 mm है। mm मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। देयरफॉर a का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। कितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 4 मिलीमीटर पे। तो R का वैल्यू 4 मिलीमीटर है, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। नाउ चिल्ड्रन, दोनों के बीच का गैप 3 मिलीमीटर है और मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां ये गैप दिया है 4 मिलीमीटर, करेक्ट। सेंटर से इस पॉइंट तक 4 मिलीमीटर का गैप है। तो अब आप बताओ, ये शॉर्ट डाइपोल है या नॉर्मल डाइपोल है? क्या ये आइडियल डाइपोल है? इसका आंसर है नहीं, ये एक शॉर्ट डाइपोल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, R जिसका वैल्यू 4 मिलीमीटर है और A जिसका वैल्यू 3 मिलीमीटर है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कम से कम 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 100 गुना का फर्क हो तो हम शॉर्ट डाइपोल मान सकते हैं। लेकिन यहां पे जो R और A है, ये देखो, A और R, इसमें 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना का फर्क नहीं है। ये दोनों बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, तो ये शॉर्ट डाइपोल नहीं होगा। तो अभी जो फॉर्मूला लगेगा वो ये होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल का? 2kpr अपॉन r² - a² द होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, इन पी कैप डायरेक्शन, पर यहां पे डायरेक्शन हम नहीं निकालेंगे। पी कैप डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, पी कैप डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। तो बस इतना लिख के मैं छोड़ रहा हूं। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पी की वैल्यू होती है Q इंटू 2a, R की वैल्यू दी है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन R², यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर करोगे तो 16 इंटू 10 टू द पावर -6 -a², इसको स्क्वायर करोगे तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 द होल स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, 9 टू द 18 कर देता हूं मैं, 18 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 2a की वैल्यू पता है 3 मिलीमीटर, a की वैल्यू पता है तो 2a की वैल्यू भी पता है, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर -6 minus 2.25 into 10 to the power -6 the whole square. Now children, if you solve this, you will get the electric field at the axis of dipole. So at present I am not interested in solving it. I am leaving it as an exercise. These are numbers. इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऑफ कोर्स, ये बहुत ही गंदे नंबर्स है। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी हॉरिबल टू लुक एट। आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज। आप लोग इसको आराम से बैठ के सॉल्व करते रहो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल मिल जाएगा। सिमिलरली
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला होता है Kp अपॉन r² प्लस a² टू द पावर 3/2। K का वैल्यू दिया है, P का फॉर्मूला हमें पता है, R का वैल्यू पता है, A का वैल्यू पता है। इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर पे मिल जाएगा। सो आई लीव द कैलकुलेशंस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो चार्जेस है, 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। इन्हें सेपरेट किया है 1 सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू -2 मीटर, यानी वन ऑफ द चार्जेस Q की वैल्यू दी है 2 माइक्रोकूलम। इनके बीच का जो सेपरेशन है, बीच के सेपरेशन को 2a बोलते हैं। 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 को नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा। तो a की वैल्यू भी मिल गई हमें। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है एक्सिस पे और इक्वेटर पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो जो r दिया है वो 1 मीटर है। अब चिल्ड्रन इसे शॉर्ट डाइपोल मानेंगे क्या? द आंसर इज यस, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट डाइपोल। क्यों? क्योंकि r देखो, r 1 मीटर है और a 0.005 मीटर है। इन दोनों में बहुत फर्क है, r और a में बहुत बड़ा फर्क है, इसीलिए इन्हें शॉर्ट डाइपोल माना जाएगा। तो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो शॉर्ट डाइपोल का लगेगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल इज गिवन बाय 2 kp बाय r³। तो 2 इंटू K का वैल्यू पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P का वैल्यू होता है Q इंटू 2a अपॉन R का वैल्यू दिया है 1। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और 2a का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 यानी कि 360 न्यूटन पर कूलम। So this is the electric field at the axis of a short dipole. Now electric field at the equator of short dipole होता है Kp by r³, यानी कि इसका आधा। ये देखो, इसको आधा करेंगे तो ये आएगा। तो बस इसके आंसर को आधा करना है इक्वेटर पे। दिस विल बी द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों न्यूमेरिकल से हमको ये सीखने को मिला कि जो डाइपोल है उसे शॉर्ट कब कंसिडर करना है और नॉर्मल फॉर्मूला कब लगाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि शॉर्ट डाइपोल कब कंसिडर किया जाए, ये आपको पता होना चाहिए। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। दो डाइपोल्स दिए हैं, चार्ज का वैल्यू है Q, इनके बीच का डिस्टेंस है a। ऐसे दोनों दो डाइपोल्स दिए हैं और यहां पे एक पॉइंट है x, और इस डाइपोल से x के बीच का डिस्टेंस दिया है d, और इस डाइपोल से भी x का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये भी d दिया है, और आपको x पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन है, दो डाइपोल है, दोनों आइडियल है। चिल्ड्रन, आइडियल का मतलब शॉर्ट डाइपोल के फॉर्मूले लगेंगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ईच ऑफ द डाइपोल। तो यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन आसान है, बस रूल्स को ठीक से फॉलो करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला डाइपोल बनाता हूं, Q Q A, और ये पॉइंट x यहां पे है, दिस इज द पॉइंट x, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो d है, और ये डाइपोल को शॉर्ट माना जाएगा क्योंकि आइडियल लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो चिल्ड्रन, ये पॉइंट एक्सिस पे है या इक्वेटर पे है? ये देखो, इसे एक्सिस कहते हैं, जो चार्जेस को ज्वाइन करे लाइन वो एक्सिस, ये लाइन एक्सिस है, तो ये लाइन इक्वेटर है। तो ये जो पॉइंट x है ये इक्वेटर पे है।
तो फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट द इक्वेटर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? के पी बाय आर क्यूब इन माइनस पी कैप डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा के पी का वैल्यू होता है वन ऑफ द चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पी का वैल्यू है वन ऑफ द चार्जेस है क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चिल्ड्रन क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन देम 2a नहीं दिया है, सिर्फ a दिया है, सावधान रहना। क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन देम 2a नहीं है, a है, तो यहां पे सिर्फ a लिखेंगे अपॉन r मतलब डिस्टेंस इस पॉइंट का, कितना डिस्टेंस है डाइपोल से? d। इन विच डायरेक्शन? माइनस पी कैप। तो चिल्ड्रन p का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये है p कैप। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? माइनस पी कैप, यानी कि पी कैप के उल्टा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट इट्स इक्वेटर। तो इसका पूरा एनालिसिस हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा। अब इसका एनालिसिस करते हैं, तो इसको मैं बना देता हूं। डिस्टेंस है a, चार्ज है q और q, और पॉइंट x यहां पे है। इसके लिए पॉइंट x यहां पे है ना, ये है पॉइंट x। तो मैंने ये डायग्राम को बना दिया फिर से। अब चिल्ड्रन x इक्वेटर पे है या एक्सिस पे है? देखिए x उस लाइन पे है जो चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब x एक्सिस पे है। तो यहां पे फॉर्मूला किसका लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल। फॉर्मूला होता है 2kq बाय आर क्यूब इन पी कैप। तो ये हो जाएगा 2k p होना चाहिए था, 2kp। p का फॉर्मूला होता है वन ऑफ द चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम a है, अपॉन आर क्यूब इन पी कैप। तो अब इसके लिए मुझे पी कैप बनाना पड़ेगा। पी कैप होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज पी कैप। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पी कैप की डायरेक्शन में होता है। एक्सिस मतलब पी कैप, इक्वेटर मतलब माइनस पी कैप, ये आपको याद रखना है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। तो अगर मैं इस डायग्राम में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। अब x पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। इसकी वैल्यू हमें पता है, यहां दी हुई है, और इसकी भी वैल्यू हमें पता है, यहां दी हुई है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, के क्यू ए बाई डी क्यूब द होल स्क्वायर प्लस 2kq, यहां पे आर की जगह डी डाल सकते हैं, 2kqa बाई डी क्यूब द होल स्क्वायर। kqa और डी क्यूब कॉमन आ जाएगा, kqa बाई डी क्यूब कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया? एक एक डाइपोल को कंसिडर किया, फिर इसके एक्सिस पे है या इक्वेटर पे है और किस डायरेक्शन में है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में। अभी इस क्वेश्चन जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पर यहां पे 1 2 3 4 डाइपोल्स हैं और चारों डाइपोल से डी डिस्टेंस दूर है। पॉइंट एक्स चारों डाइपोल से डी डिस्टेंस दूर है। हमें पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चिल्ड्रन सबसे पहले पॉइंट एक्स इक्वेटर पे है या एक्सिस पे है ये देखना है। तो ये है हमारा पॉइंट एक्स, ये देखिए ये एक्सिस है, तो ये इक्वेटर पे है, तो इसके इक्वेटर पे है, इसके लिए देख लेते हैं। ये एक्सिस है, जो चार्जेस को जोड़े हुए एक्सिस, ये एक्सिस पे है, तो पॉइंट एक्स इसके भी इक्वेटर पे है। ये एक्सिस है, तो पॉइंट एक्स यहां पे भी इक्वेटर पे भी है। ये एक्सिस है,
तो इसके भी इक्वेटर पे है. So point x is at the equator of all the 4 dipoles. So find the electric field at D if all dipoles are short. हम डाइपोल्स को शॉर्ट मान लेंगे. तो चिल्ड्रन अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक डाइपोल पे ध्यान देना पड़ेगा. मैं स्टार्ट करता हूं इस डाइपोल से. तो इस डाइपोल पे जो पी कैप है, इस डाइपोल का पी कैप वो यहां बनेगा. और क्योंकि x इक्वेटर पे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पी कैप के उल्टा बनता है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये ऐसा बनेगा, पी कैप का उल्टा. मैं डाइपोल्स को नाम दे देता हूं, डाइपोल 1, 2, 3, 4. तो डाइपोल 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा. अब डाइपोल 2 पे ध्यान देते हैं. नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका पी ऐसा है, पी कैप हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव. और क्योंकि x इसके इक्वेटर पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी कैप के उल्टा बनेगा. तो पी कैप अगर ऊपर है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बनेगा. अब इसको देख लेते हैं थर्ड को. इसका पी कैप नेगेटिव से पॉजिटिव यहां पे है और पॉइंट x इसके इक्वेटर पे है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो माइनस पी कैप में बनेगा, यहां कहीं पे. अब इसको देखते हैं, इसका पी कैप यहां पे है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो माइनस पी कैप मतलब नीचे बनेगा, एक्स पे नीचे की तरफ. मैं यहां बना देता हूं. नाउ चिल्ड्रन इस 1 और 3 को ध्यान से देखिए. दोनों के चार्जेस Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस A है. यानी कि ये जो दोनों डाइपोल्स हैं ये एक जैसे हैं. तो 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और 3 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक जैसे होंगे. तो ये E1 और E3 एक दूसरे को कैंसल कर देंगे. तो अब क्या बचा, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4. तो 2 ये है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इक्वेटर पे है ना, इक्वेटर का फॉर्मूला K P बाय आर क्यूब ऑफ द सेकेंड डाइपोल प्लस 4 के लिए K P बाय आर क्यूब ऑफ द फोर्थ डाइपोल. तो ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा है मैंने. इक्वेटर के फॉर्मूला आएंगे ना, एक्स इक्वेटर पे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था. तो ये हो जाएगा K, इसके लिए P क्या है, Q इंटू ए बाय आर क्यूब. आर की जगह D दिया है तो बाय डी क्यूब प्लस K बाय डी क्यूब. इसके लिए जो P होगा वो है 2QA इंटू 2QA. तो आंसर है 3K QA बाय डी क्यूब. और ओवरऑल नीचे की डायरेक्शन में तो आप यहां पे माइनस J भी डाल सकते हो. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट X. नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. 2 मॉलिक्यूल्स है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है और हर एक का डाइपोल मोमेंट P है. तो इसका भी डाइपोल मोमेंट P, इसका भी डाइपोल मोमेंट P. इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना है, दोनों डाइपोल्स को शॉर्ट मानना है. तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, इस डाइपोल को तो ऐसे ही P बना के रख के छोड़ देता हूं. और ये जो डाइपोल है ये बना होगा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज से. तो इसको तो मैंने एज इट इज बना दिया, लेकिन इस डाइपोल के मैंने चार्जेस भी बना दिए. तो ये हो गया Q माइनस. और चिल्ड्रन हमें पता है इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर का डिस्टेंस R है, क्वेश्चन में दिया है. और हमें यह भी पता है कि यह डिस्टेंस A है और यह डिस्टेंस भी A है. अब इन दोनों की वजह से फोर्स निकालते हैं. नाउ चिल्ड्रन अब मैं क्या करूंगा, ये डाइपोल है, आई विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डाइपोल एट द लोकेशन ऑफ माइनस Q. तो क्या ट्रिक रहेगी मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इसको नाम दे देते हैं डाइपोल 1,
इसको नाम दे देते डाइपोल 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल 1 एट दी लोकेशन ऑफ -q कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चलो ये जो -q है ये डाइपोल 1 के एक्सिस पे रखा है। -q कहां रखा है? डाइपोल 1 के एक्सिस पे। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस 2kp बाय, अब यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस है? चलिए ये पूरा r है, ये छोटू सा पार्ट a है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस a। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2kp बाय r क्यूब, लेकिन r क्यूब का क्या वैल्यू आ जाएगा? r माइनस a द होल क्यूब। तो इस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। ये फॉर्मूला किसका लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट इट्स एक्सिस। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। अब मुझे इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया है। अब यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, यहां पे एक चार्ज है -q, तो इस चार्ज का फोर्स भी मिल जाएगा। देयरफॉर फोर्स ऑन -q इज गिवन बाय QE। ये तो हम काफी पहले देख चुके हैं इस चैप्टर में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो F/Q होता है। तो देयरफॉर जो फोर्स लगेगा वो होगा, Q का वैल्यू तो Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है 2kp अपॉन r माइनस a द होल क्यूब। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स पता चल गया। अब अगली बात है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी पता लगाना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, करेक्ट ना? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने इस पॉइंट पे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस। तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पी कैप। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन पी कैप होना चाहिए। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन पी कैप होना चाहिए। तो यहां पे पी ए है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है इस डायरेक्शन में, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पी कैप के डायरेक्शन में होता है एट द एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाता है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर। तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर। तो ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस फोर्स का डायरेक्शन है -i कैप। अब चिल्ड्रन, मैं इसके ऊपर फोर्स निकालूंगा, फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू। तो उसके लिए मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉजिटिव क्यू इज गिवन बाय, अब यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसकी वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? 2kp बाय, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? यहां से लेके यहां तक r, और a आगे जाओगे तो ये हो जाएगा r प्लस a द होल क्यूब। अब ऑफकोर्स अगर नेगेटिव पे यहां पे फोर्स लग रहा है तो नो डाउट पॉजिटिव पे यहां पे फोर्स लगेगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पे जहां फोर्स लगेगा उसका उल्टा पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा ये आई कैप में होगा, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन आई कैप। तो फोर्स क्या होगा? द फोर्स ऑन क्यू इज, फोर्स के लिए क्या करते हैं? चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें नेट फोर्स निकालना है इसके ऊपर। नेट फोर्स इज दिस फोर्स एंड दिस फोर्स का एडिशन। तो द नेट फोर्स इज दिस माइनस दिस, इसमें से ये माइनस करना, नेट फोर्स मिल जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस आई कैप है। वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं लेकिन देखेंगे तो ये माइनस आई कैप है ना, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। कॉमन क्या है? 2kpq कॉमन है, 2kpq कॉमन है। बचेगा क्या? 1 अपॉन r प्लस a द होल क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस a द होल क्यूब।
तो मैंने एक बार फिर से ये टर्म लिख दिया पीछे, तो ये हो जाएगा 2kpq, ये देखो r माइनस ए आर प्लस ए, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन क्यूब्स भी है, और यहां हो जाएगा r माइनस ए द होल क्यूब माइनस r प्लस ए द होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 2kpq इंटू r माइनस ए द होल क्यूब का फॉर्मूला r क्यूब माइनस 3r स्क्वायर ए प्लस 3r ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर, मैंने माइनस साइन के साथ ब्रैकेट भी खोल दिया एक साथ, द होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल क्यूब। तो देखते हैं कुछ कट हो रहा है क्या। आर क्यूब के साथ ये आर क्यूब कट हो गया, 3r ए स्क्वायर और 3r ए स्क्वायर, एक और कहीं ना कुछ तो कट होना चाहिए। ओह, ये लास्ट टर्म में यहां स्क्वायर आएगा, यहां पे आ रहा है, सॉरी। अब कुछ कट हो रहा है क्या? नहीं, अब कुछ कट नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा 2kpq माइनस 3r स्क्वायर है माइनस 3r स्क्वायर है, तो माइनस 6r स्क्वायर है, माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर द होल क्यूब। अब चिल्ड्रन क्वेश्चन में दिया है जो डाइपोल है वो शॉर्ट है, यानी कि a बहुत छोटा है, देयरफॉर a स्क्वायर और a क्यूब बहुत ही छोटे हो जाएंगे, इसीलिए इन दोनों को निग्लेक्ट करना है। तो अब ये हो जाएगा 2kpq इंटू, ये टर्म निग्लेक्ट हो जाएगा a क्यूब वाला, और ये r स्क्वायर वाला टर्म भी निग्लेक्ट हो जाएगा, और ये a स्क्वायर वाला टर्म भी निग्लेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा 6r स्क्वायर a अपॉन r टू द पावर 6। So this will become, ये 2q और a p बना देंगे, तो ये हो जाएगा 6, 2q और a p होता है p, फिर k, फिर एक और p है तो यहां स्क्वायर आएगा अपॉन, ये r स्क्वायर है, r टू द पावर 6 है, तो r टू द पावर 4। सो दिस इज द आंसर। सो इट वॉज क्वाइट मैथमेटिकल, ये तो पूरा ही मैथ्स है, यहां तो फिजिक्स के नाम पे कुछ भी नहीं है ज्यादा कुछ, दिस इज कंप्लीटली मैथमेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग, इसके आधे पार्ट पे प्लस क्यू चार्ज है, बाकी आधे पार्ट पे माइनस क्यू चार्ज है। इस रिंग का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो चिल्ड्रन लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये है रिंग, इसके यहां पे मैं ऐसे डिवाइडर बना देता हूं, आधे पोर्शन पे प्लस चार्ज और आधे पोर्शन पे माइनस चार्ज। तो चिल्ड्रन यहां से थोड़ा आगे यहां जाते हैं, यहां जाने के बाद एक छोटू सा पीस उठाते हैं। तो एक छोटू सा पीस उठाया इस रिंग का, इस छोटे से पीस का लेंथ होगा dl, इसके पास चार्ज होगा dq, और ये सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो थीटा होगा, और ये एंगल थोड़ा सा और आगे बढ़ा है, ये छोटू सा एंगल डी थीटा होगा। ओके, तो यहां पे हमें एक नेगेटिव चार्ज मिला है, छोटू सा नेगेटिव चार्ज। ठीक इसके सामने यहां पे एग्जैक्टली वैसा का वैसा एलिमेंट हमें मिल जाएगा। इसके पास इसका भी लेंथ होगा dl, इसकी भी चार्ज होगी dq, ये भी एंगल थीटा पे होगा। तो नाउ वी हैव टू चार्जेस
plus dq and minus dq, and both of them are separated by a distance. तो अब मुझे इन दोनों का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, करेक्ट। इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये होगा इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस तरीके का होगा, इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, तो ये है इन दोनों का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब चिल्ड्रन, जैसा एक एलिमेंट यहां लिया है, सेम टू सेम एक एलिमेंट हम यहां भी ले सकते हैं, और उसके ठीक अपोजिट एक एलिमेंट हम यहां भी ले सकते हैं। तो ये चारों सिमेट्रिक है एक्चुअली। अब इसका भी एंगल थीटा, इसका भी एंगल थीटा। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा जाएगा। तो चिल्ड्रन, हमारे पास दो दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को रिजॉल्व करते हैं। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, एक कंपोनेंट यहां जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक कंपोनेंट यहां जाएगा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट पी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट पी साइन थीटा। तो चिल्ड्रन, आप देख सकते हो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, ये दोनों, ये पी कॉस थीटा नीचे की तरफ है, ये पी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सर्वाइव कौन करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर्वाइव्स। सो जो छोटू सा इलेक्ट्रिक डायपोल, छोटू सा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्यों, क्योंकि चार्जेस छोटू छोटू से हैं। तो छोटू सा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो सर्वाइव कर रहा है वो कौन है, ये डीपी साइन थीटा। ये है वो छोटू सा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो सर्वाइव कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का नाम डीपी, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का नाम डीपी। इसके दो टुकड़े किए, इसके दो टुकड़े किए, पता चला वर्टिकल वाले तो कट जाएंगे, सर्वाइव कौन होगा, ये डीपी साइन थीटा। तो अब मैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर देता हूं। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो सर्वाइव करेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी मिल जाएगा, इक्वल टू, अब इस डीपी का वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, वन ऑफ द चार्जेस है डी क्यू, इन दोनों में वन ऑफ द चार्जेस है डी क्यू, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 2r, रेडियस प्लस रेडियस, 2 रेडियस, इंटू साइन थीटा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू इंटीग्रल। तो सॉरी चिल्ड्रन, हम जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक चार्ज है q, तो q चार्ज है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना है, पाई आर, आधा सर्कमफरेंस। तो q चार्ज इज ऑन पाई आर। तो dq चार्ज इज ऑन dl, तो यहां से dq मिल जाएगा। देयरफॉर dq इज इक्वल्स टू q इंटू dl अपॉन पाई आर। अब अगर मैं इस r को यहां पे पहुंचा दूं, सॉरी, अब मैं इस dq का सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देयरफॉर p विल बिकम इक्वल टू 2r साइन थीटा, और dq की वैल्यू है q इंटू dl अपॉन पाई इंटू r। r से r कट जाएगा, और चलिए dl क्या है, dl इज द लेंथ ऑफ आर्क। व्हाट इज dl, इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, दिस इज dl, लेंथ ऑफ आर्क।
लेंथ ऑफ आर्क इज आर इंटू डी थीटा। द लेंथ ऑफ आर्क, ये देखो, इसको देखो, इस सेक्शन को देखो, सर्कल के इस सेक्शन को। द लेंथ ऑफ आर्क इज आर टाइम्स डी थीटा। तो पी हो जाएगा इंटीग्रल 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्यू बाय पाई, डीएल होता है आर टाइम्स डी थीटा। बाकी का क्वेश्चन यहां कर देता हूं मैं। देयरफॉर जो P होगा वो होगा 2Q R और पाई कांस्टेंट है, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। और ये थीटा कहां से कहां तक चेंज हो सकता है? थीटा जा सकता है, ये एलिमेंट यहां लेने की जगह यहां भी ले सकते थे, तो थीटा जा सकता है 0 से लेके 180 तक, लेकिन मैं इसको 0 से लेके 90 डिग्री तक ही लेके जाऊंगा, 0 से π/2 तक ही लेके जाऊंगा। यानी इस एंगल को मैं बस यहां से लेके यहां तक घुमाऊंगा और फिर नीचे का कंसिडर करने के लिए इंटू 2 कर दूंगा। तो आंसर हो जाएगा 4QR/π टू द 4QR/π। साइन थीटा को अगर आप इंटीग्रेट करो तो आंसर आता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू π/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 4QR/π। इस कॉस को cos π/2 0 होता है और cos 0 1 हो जाता है, तो दिस इज द आंसर। 4QR/π इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है। हालांकि JEE मेंस एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक डाइपोल दिया है और ये डाइपोल के बारे में लिखा है, ये शॉर्ट डाइपोल है। तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डाइपोल के एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हमें ढूंढना है। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एंगल दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स मेक्स विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये क्वेश्चन है, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। सबसे पहले तो ये डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव तक है, तो मैं डाइपोल को कुछ इस तरह से बना देता हूं, P। तो दिस डाइपोल इज P, करेक्ट। नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका नाम रख देते हैं P। और इसके सेंटर से पॉइंट तक ये डिस्टेंस R दी हुई है, ये पॉइंट है X और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो चिल्ड्रन, जब हमने एक शॉर्ट डाइपोल का डेरिवेशन देखा था फॉर एनी जनरल पॉइंट, तब हमने इस P के टुकड़े किए थे। तो अब मैं इस P के टुकड़े करूंगा। इस P का एक टुकड़ा होगा X की डायरेक्शन में और इस P का दूसरा टुकड़ा होगा X के परपेंडिकुलर। तो या इसके पास थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा P cos थीटा और इस कंपोनेंट का नाम हो जाएगा P sin थीटा। तो अब हमारे पास एक डाइपोल था, पर अब हमारे पास दो डाइपोल है, एक है P cos थीटा और एक है P sin थीटा। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट X ड्यू टू P cos थीटा। चिल्ड्रन ध्यान से देखो, X P cos थीटा के एक्सिस पे है, तो यहां पे फॉर्मूला आएगा एक्सिस का। क्या फॉर्मूला है? 2K, P का वैल्यू है P cos थीटा बाय R क्यूब इन P कैप। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये ऐसा बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है? P कैप। तो इसकी वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हो जाएगा E P cos थीटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। और ये इसके एक्सिस पे है ना, तो ये हो जाएगा 2KP बाय R क्यूब इन P कैप डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अब ये जो पॉइंट X है ये P sin थीटा के इक्वेटर पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा हो जाएगा। अब इक्वेटर का फॉर्मूला आएगा P का वैल्यू क्या है? P sin थीटा अपॉन R क्यूब,
और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस पी कैप। पी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, और क्योंकि ये इक्वेटर पे है तो माइनस पी कैप, तो इसकी डायरेक्शन यहां कहीं बनेगी। करेक्ट। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी साइन थीटा। इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं kp साइन थीटा बाय आर क्यूब। तो चिल्ड्रन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो मैं पैरेललोग्राम यूज कर रहा हूं, ये बना दिया पैरेललोग्राम हमने। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट दिस एंगल बी अल्फा। ये एंगल अल्फा है, और चलिए ये एंगल 90 डिग्री होंगे। कैसे पता 90 डिग्री? ये दोनों अगर 90 डिग्री है तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री पे ही होंगे। तो ये सब एक रेक्टेंगल बनेगा एक, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, इसीलिए ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, इसीलिए ये दोनों भी 90 डिग्री पे ही है। तो व्हाट इज tan अल्फा फ्रॉम हियर? tan अल्फा फ्रॉम हियर बिकम्स, tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan अल्फा हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट मतलब ये, अल्फा के अपोजिट कौन है? ये, पर इसकी वैल्यू तो इसके इक्वल है। तो tan अल्फा हो जाएगा अपोजिट मतलब ये, पर इसकी वैल्यू तो ये है कि p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन tan अल्फा होता है अपोजिट, अपोजिट की जगह ये, अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट ये है 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। आर क्यूब कट जाएगा, kp कट जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, और नीचे ये 2 बच गया। तो दिस इज tan अल्फा। क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इसके साथ कितना एंगल है, यानी हमें इसका एंगल इसके साथ पूछा गया है। तो चिल्ड्रन मैं इसके पैरेलल एक लाइन यहां बना देता हूं। हमें ये एंगल पूछा गया है, वी आर आस्क्ड अबाउट दिस एंगल। अब इस एंगल में से अल्फा की वैल्यू मिल गई है, और ये छोटू सा एंगल थीटा है। तो द रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा प्लस अल्फा। करेक्ट ना? इसके साथ एंगल निकालना मतलब इसके पैरेलल एक लाइन यहां बना दी, इसके साथ एंगल निकालना है। इसके साथ एंगल किसका निकालना है? रिजल्टेंट का, यानी कि हमें ये पूरा एंगल निकालना है। इस पूरे में से ये अल्फा है और ये थीटा, ये देखो ये थीटा थीटा। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, कुछ बच्चे फाइनल आंसर रट लेते हैं, नीट में काम आता है। जेडब्ल्यू में रटने का तो फायदा नहीं होगा, आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा जेडब्ल्यू के लिए।